तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। हम्म, हम्म, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। हम्म, हम्म, अभी पूरा खेल यहाँ जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। आपका मेला पीछे छूटा, इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रेसनेस है या डिप्रेस्ड हुए हैं आप या डिजेक्टेड हैं लाइफ से, आपके लाइफ में जो भी फेलियर्स हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन सबको दूर करके आपको अपने आप को एक स्ट्रेंथ देनी है। और स्ट्रेंथ को देने के लिए आप सिर्फ इकलौते खुद अपने लिए खड़े हैं। इट मीन्स यू हैव टू बी यू। ये गाना आज से 57 ईयर्स बिफोर आया था, 1969 के अंदर। सिंगर थे मुकेश, उन्होंने ये गाना गाया था। और ये गाना आज भी उतना ही एवरग्रीन और इंस्पायरिंग है जितना पहले था। ये गाना उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए है जिनको कभी ना कभी लाइफ के अंदर कोई ना कोई फेलियर्स मिले हैं, कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग्स मिली हैं, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं। और जब उन्होंने ये फील किया है कि हम लोनली फील करते हैं, डिस्ट्रेस फील करते हैं, हमारे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, इट्स बेटर टू एंड द लाइफ, देयर कम्स दिस सॉन्ग। आप इस सॉन्ग के अगर सारे वर्डिंग्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे न जाने कितने ही गाने हमारे इतने समय में बनते आए हैं, उन्होंने हमें लाइफ में इंस्पायर ही किया है। तो गाइस, आज जो मैं अपने सेशन लेने आया हूं वो सेशन मेरा है अपने टॉपिक बी यू के ऊपर। इट मीन्स अगर हम आज अपनी बात करते हैं तो हमें अपने आप को कैसे स्ट्रेंथ लेके चलना है, कैसे हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि हु आर वी एंड हाउ वी कैन गिव द स्ट्रेंथ टू आवरसेल्फ। So welcome everyone, I am Sudhanshu Saxena bringing you the session of Tips on Tips, session 4. Here I am going to talk about how to remove the negative feelings, how to remove yourself from being down and how to remove the distress and disappointment and depression among you. आज हम बात करते हैं बहुत सारे टिप्स की। उन सब टिप्स को अगर आप छोटी छोटी फॉर्म में अगर अप्लाई करोगे तो नो डाउट आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और हमें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम लाइफ में हैप्पी भी रह सकते हैं। सबसे पहली टिप जो मेरी आपके लिए है दैट विल बी सेल्फ रियलाइजेशन। आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम हैं कौन। आर वी इंपॉर्टेंट टू आवरसेल्फ? यस। आर वी नेसेसरी फॉर आवरसेल्फ? यस। आर वी नेसेसरी फॉर आवर पीपल हु लव अस, टू whom we belong? Absolutely yes। हमें उन सब लोगों को एक सपोर्ट के रूप में, एक कहते हैं ना बिलोंगिंगनेस के रूप में सहारा देना है, जो आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, प्रेफर करते हैं, जिनका लव अफेक्शन बिल्कुल प्योर है। वो यही चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें बट एक स्ट्रेंथ बने। आप उनके ऊपर डिपेंडेंट भी हो तब भी एक स्ट्रेंथ बने। देखिए, एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं। कुर्सी 4 पायों से मिलके ही बनती है। अगर मैं 4 पाए में से एक भी निकाल लूं तो जाहिर सी बात है कुर्सी का गिरना तय है। सेम वे हम कहते हैं एक फैमिली के अंदर अगर 4 मेंबर्स हैं, ऑल 4 आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेट इट बी द कॉन्सिक्वेंसेस। कभी भी अगर 2 भाई बहन, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है तो मुझे कम प्यार मिलता है, पापा मम्मी छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं। अगर छोटा है तो वो ये सोचता है कि पापा मुझे ज्यादा डांट मारते हैं, दीदी को डांट मारते नहीं है, या भैया को ज्यादा डांट लगाते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिचुएशनल होता है। अगर हम जिस सिचुएशन में लाई करते हैं उसको अपने परसेप्शन, अपनी आंखों से देखते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाले ने किस फीलिंग से हमें कहा है। अगर फादर मदर हमें डांटते हैं तो जाहिर सी बात है उनका एक अफेक्शन आपके लिए छुपा हुआ है ना। तो अगर मैंने आपसे बोला कि यू जस्ट नीड टू सेल्फ रियलाइज हु यू आर, सेकंड टिप मेरी आती है यू नीड नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय एनीवन। अगर आपको कोई भी नेगेटिव बात आ रही है दिमाग में, किसी ने आपको बुरा भला कह भी दिया है, अगर आपसे कोई है ना रॉन्ग सेंस में बात करता है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, आपको लगता है कि मेरे से बात करके किसी को क्या ही मिलेगा या मेरे से बात करने को अच्छा नहीं लगता, डू नॉट वरी अबाउट दिस, लेट यू प्रूव योरसेल्फ। देखो,
डायमंड जो होता है ना, वो भी आपके डायमंड बनने से पहले एक पत्थर ही होता है, क्योंकि वो भी माइन के अंदर ही मिलता है सारे पत्थरों की तरह। तो हम क्या करते हैं, उसको पॉलिश करके, उसको शार्प करके, उसको घिस कर हम डायमंड बनाते हैं। तो अगर आप ये मान के चलो कि अगर मैं डायमंड की बात करूं या मैं लोटस यानी कमल की बात करूं, वो भी कहां खिलता है, कीचड़ में तो खिलता है। अगर ये दोनों आपस में ये फीलिंग रखते हैं कि देखो हम कहां से निकल कर आ रहे हैं, तो शायद इनकी वो इमेज और प्रेस्टीज नहीं होती जो आज है ना। अगर इसी बात में मैं बात करूं तो मेरी थर्ड टिप है, यू नीड टू बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट अपॉन योरसेल्फ। आपको अपने पे ट्रस्ट, आपको अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा। दिस इज माय थर्ड टिप। आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि आप लाइफ में हो तो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, नॉट एन इंसेक्ट और एनिमल। अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, तो शायद वी वुड हैव बीन वेरी वेरी लिमिटेड। अगर हम पेड़ पौधे भी होते तब भी हम लिमिटेड होते, क्योंकि हम कहीं भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते, जा नहीं सकते। और एज अ ह्यूमन आप बोल सकते हो, चल सकते हो, जा सकते हो, आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, काम कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हो। नॉट इन दिस वर्ल्ड, यू कैन इवन ट्रेवल बियॉन्ड द अर्थ इन यूनिवर्स। कितनी सारी चीजें कर सकते हो। तो हम छोटे छोटे विचारों से अपने आप को डिस्पेयर क्यों करते हैं? हमें सारे नेगेटिव थॉट इसलिए भी निकालने हैं क्योंकि हमें एक अच्छी लाइफ को ग्रो करना है, एक बेहतरीन लाइफ को ग्रो करना है। आपके जो केमिकल्स होते हैं ना, सेरोटोनिन, डोपामाइन, अगर आपको एग्रीवेट करना है, उनको और ज्यादा बढ़ाना है, तो यू हैव टू फील वेरी वेरी हैप्पी। आपको सारे मोमेंट्स को निकाल के लाना है जिन्होंने आपको खुशी दी है इन द इवेंट ऑफ फेलियर्स। अगर आप कोई छोड़ के चला जाता है, आपसे कोई बात नहीं करता है, तो जस्ट वेट फॉर इट। आपका टाइम सबसे बड़ा हीलर है। आप थोड़ा वेट करके तो देखो, धीरे धीरे टाइम पास होगा, आपकी सारी खुशियां वापस लौटेंगी और आपको और मजबूत इंसान बनाएंगी। एंड इफ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ स्ट्रांग, यू हैव टू बी विद यू हैव टू बी यू। आपको दूसरों की क्वालिटी, यानी यहाँ जितने भी बड़े बड़े हमारे लॉरियट लोग हैं, लेजेंड लोग हैं, सारी लेजेंडरी पर्सनैलिटीज से हमें उनकी क्वालिटीज डिराइव करनी है, ना कि उनकी तरह बनना है। हमें नहीं बनना उनकी तरह, हमें सब अपनी तरह बनना है। वी आर डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी। अगर उस गॉड की बात मैं करता हूं, इफ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और उसने हमें यहाँ भेजा है, डेफिनेटली हम सबको एक डिफरेंट और डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी बना के भेजा है। हमारा चेहरा अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, हमारे रेटिना की आई सबकी अलग अलग है। तो जब इतना कुछ हमारा अलग है, तो डेफिनेटली वी ओन अ स्पेशल प्लेस ऑन दिस अर्थ। तो इसका मतलब मेरी नेक्स्ट टिप है, फील ऑलवेज स्पेशल फॉर योरसेल्फ। आप अगर स्पेशल फील करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपको फेलियर मिले तब भी आप डिस्पेयर ना हो। अगर आपसे कोई नेगेटिव बात करता है या कोई स्कूलिंग की बात करता है, कोई आपको चिढ़ाता भी है, तो भी आप उससे डिप्राइव फील नहीं करेंगे। कितनी ही बातें हो जाएं, कितनी ही आपके पास रिलेटिव के थ्रू कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिससे आपको लगता है कि वी आर नो मोर इंपॉर्टेंट टू दिस वर्ल्ड, वहीं आपको अपने आप को स्ट्रेंथ देना है। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सीए, सीएस इंटर या फाइनल दे रहे हैं, हम आईआईटी जेई का एंट्रेंस दे रहे हैं, नीट का एंट्रेंस दे रहे हैं, कैट दे रहे हैं, क्लैट दे रहे हैं, और अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाता है क्लियर, दैट डज नॉट मीन दैट वी शुड एंड अप आवर लाइफ। लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मार्क माई वर्ड्स, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ वन टाइम कैन नॉट डिफाइन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी सिर्फ एक सक्सेस और फेलियर से डिफाइन नहीं होती है। क्यों? जिन्होंने नीट क्लियर किया था वो डॉक्टर बन गए, क्या डॉक्टर बनने के बाद किसी ने सुसाइड नहीं किया? जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया, जेई से आईआईटी में गए, आईआईटी से इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के बाद क्या उन्होंने सुसाइड नहीं किया? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। कई सारे इंसिडेंसेस ऐसे आते हैं जिनमें बहुत टॉप नॉच पोजीशन पे बैठने के बावजूद भी हम सुसाइडल एक्ट पर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को ये रियलाइज ही नहीं करवा पाते हैं, हाउ मच इंपॉर्टेंट आर वी टू आवरसेल्व्स। हम अपने आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। जिस दिन आप ये महसूस करने लग जाएंगे, यू विल बी फील प्राउड अपॉन योरसेल्फ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को रिजेक्टेड फील करने लग जाएं। यू कैन नॉट रिजेक्ट योर डिजेक्ट और डिप्रेस और सप्रेस एनीवन। आपको किसी को नीचे नहीं दिखाना है इसलिए कि हम सबसे ऊपर हैं। आप उनको भी उतना ही सम्मान दो जितना आप अपने आप को देते हो। द वर्ल्ड बिकम वेरी ब्यूटीफुल टू यू। आप कोई छोटा हो, आप कोई बराबर वाला हो, आपसे कोई बड़ा हो, ऑलवेज टेक दिस एज योर ओन वंस। अगर आपको लगता है कि ठीक है, आप किसी भी कहते ना पार्टी में या किसी ग्रुप में कहीं भी आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि समवन इज नॉट लिसनिंग टू यू एंड समवन इज बेसिकली इग्नोरिंग यू, नो प्रॉब्लम, आप भी तो उसे इग्नोर कर सकते हो, चले जाओ वहां से, किसी ने रोका थोड़ी है। तो इसका मतलब कि
अगर आपके पास इतनी क्षमता है टू रियलाइज यू हु यू आर, यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस इन योर लाइफ, है ना। नेक्स्ट टिप मेरी जो आती है वो ये आती है, ऑलवेज हैव द मूवमेंट एंड फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। आप सबको रेस्पेक्ट दो, पता है, आप छोटे से फूल जो खिलता है उसको रेस्पेक्ट दो। जो पक्षी आपके पास आपके उड़ते हुए जाते हैं मॉर्निंग के अंदर आप देखते हो, जो सूरज आपका उगता है, जो ट्रीज बर्ड्स दिखते हैं आपको, जो लोग आपसे मिलते हैं, जिनको खुशी मिलती है आपसे मिलकर, उनको रेस्पेक्ट दो। अगर आप अपने व्हीकल से कहीं जा रहे हैं और समवन इज गिविंग यू द वे, आपको रास्ता दे रहे हैं कि आप पहले चले जाओ, गिव देम द रेस्पेक्ट, गिव देम द ऑनर। अगर हम थोड़ा सा सर झुका भी लेंगे तो उससे आप नीचे नहीं हो जाओगे, आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि सामने वाले की नजर में आपकी प्रेस्टीज, आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। इसका मतलब यू नीड टू हैव अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। जितना रेस्पेक्ट आप दोगे, सामने वाला उससे दुगनी रेस्पेक्ट आपको देगा। ये केयर, ये फीलिंग, ये लव, ये सब इन्हीं चीजों से डेवलप होता है। तो मेरी ये टिप आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और सबसे जरूरी बात, एट लास्ट मैं आपसे यही कहूंगा, आप जो ओन करते हैं उसको हमेशा संभाल के रखो। दैट इज योर लाइफ। ये लाइफ आपको मिली है आपके कारण से नहीं, ये लाइफ आपको मिली है, यू आर इंडेप्टेड दिस लाइफ फॉर योर पेरेंट्स। आपको उनका साथ हमेशा रखना है, यही उनके साथ सबसे बड़ी खुशी है। आप उनका डेट कभी नहीं चुका सकते, दैट इज क्लियर, बट आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खुशियां बांटते हैं, उनके साथ सारे काम करते हैं, तो ये मान के चलना उनको इसी खुशी से धीरे धीरे आपका डेट कम होता चला जाता है। बट मार्क माई वर्ड्स, डेट कभी चुकाया नहीं जा सकता। ओके, सो whatever you are owing, that is your life. You have to own your life. Never get disappointed. आपको अपनी लाइफ को छोड़ना नहीं, ये ध्यान रखिए, राइट। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, तो ये सेशन मेरा रहा आपके लिए टिप्स ऑन टिप्स का। मैं आपसे फिर से एक और सेशन में मिलूंगा with some more small tips to dive upon it, right, with the next session. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Take a very good care of yourself. Have a most wonderful moment with your family and friends. Take care, guys. See you. Bye.